Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read a dialogue with Bill Gates. Some people reach unprecedented heights of success with their consistent efforts and undaunted spirit. A few of them resolve to go out of the way and extend a helping hand to uplift the needy. They intend to give back to society in a generous way. Bill Gates is such a person. Let us read about him. कुछ लोग जो हैं अपनी हार्ड वर्क और अदम्य साहस के दम पर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं और उनमें से कुछ क्या होते हैं जो नीडी लोगों के उत्थान के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं. तो उनमें से ही बिल गेट्स एक है. नाउ रीड अबाउट हिम. इंडिया कन्फर्ड द पद्म भूषण अवार्ड इन 2015 ऑन बिलियनियर philanthropist and Microsoft co-founder Bill Gates and his wife Melinda Gates for their remarkable work to improve health in developing countries. Philanthropist कहते हैं उन लोगों के लिए जो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, जैसे डोनेशन देना और उनके लिए जो उनकी नीड्स हैं उनको पूरा करना, लोगों के कल्याण के लिए जो काम करते हैं. Their foundation named Bill and Melinda Gates Foundation is actively involved and has poured in billions of dollars into medical research in developing countries. 2015 में जो बिलियनर माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स और उनकी वाइफ मेलिंडा गेट्स थी, उनके रिमार्केबल काम के लिए इंडिया ने उनको जो है पद्म भूषण अवार्ड दिया था. और जो उनकी फाउंडेशन थी उसका नाम क्या था? बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, जो $1 बिलियन उसमें इन्वेस्ट करते थे मेडिकल रिसर्च के लिए, जिससे जो कंट्री है, जो कंट्री के लोग हैं, उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो. एंटरप्रेन्योर बिल गेट्स फाउंडेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पीसी सॉफ्टवेयर कंपनी कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट विद Paul Allen, and he subsequently became one of the richest men in the world according to the Forbes list from 1995 to 2015. जो एंटरप्रेन्योर बिल गेट्स थे उन्होंने लार्जेस्ट पीसी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का निर्माण किया था, वो उसके निर्माता थे. और उसके बाद जो है वो रिचेस्ट मैन बन गए थे वर्ल्ड के 1995 से 2014 के बीच में. विलियम हेनरी गेट्स थर्ड, popularly known as Bill Gates, was born on 28 October 1995 in Seattle, Washington, to William H. Gates Sr. and Mary Maxwell. He grew up in an upper middle class family with two sisters. He had a very close relationship with his mother Mary. जो विलियम हेनरी गेट थ्री थे उनका ही नाम बिल गेट था. इनका जन्म 28 अक्टूबर 1995 में सिटल वाशिंगटन में हुआ था. उसके बाद जो है वो अपर मिडिल क्लास फैमिली में ग्रो अप हुए. उनकी दो बहनें थीं और उनका जो अपनी मदर से बहुत क्लोज रिलेशन था. द गेट्स फैमिली एटमॉस्फेयर वॉज वार्म एंड क्लोज, and all the three children were encouraged by parents to be competitive and strive for excellence. Strive करना, hard work करना. Bill showed early signs of being competitive as he coordinated family athletic games at their summer house on Puget Sound. जो बिल गेट की फैमिली थी वो बहुत अच्छी फैमिली थी, बहुत वार्म और बहुत क्लोज रिलेशनशिप वाली फैमिली थी, जो बच्चों को हमेशा एनकरेज करती थी कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ हार्ड वर्क के थ्रू से एक्सीलेंसी अचीव करने के लिए. बिल ने जो है अर्ली ईयर्स में ही अपने कॉम्पिटिटिव होने का साइन प्रेजेंट कर दिया था जब एथलेटिक गेम्स उनके हो रहे थे. His mother, Mary, was a teacher who gave up her career after a brief period to devote time to raise the children and to work with charities as well as on civic affairs.
She often took Bill along when she volunteered in schools and at community organization. जो बिल की मदर थी, उन्होंने बहुत जल्दी जो है अपना टीचिंग करियर को छोड़ दिया था, और उसके बाद जो है जब वो चैरिटीज़ के काम में जाती थी, कुछ सामाजिक काम को करने के लिए जाती थी, तो हमेशा अपने साथ जो है वो उसको अपने साथ में लेके जाती थी। बिल को हमेशा वो अपने साथ में लेके जाती थी। बिल वॉज एनरोल्ड इन सिटल्स Lakeside School when he turned 13 and excelled in all subjects, especially in maths and science. He also did very well in drama and English. At Lakeside School, a computer company offered to provide computer time for students. Bill Gates met Paul Allen at a school and they became fast friends, sharing common enthusiasm over computers. बिल जब 13 इयर्स के थे तो उन्होंने सेटल्स के लेक साइड स्कूल में अपना नाम एनरोल कर दिया था, और जितने भी सब्जेक्ट थे उनमें उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। स्पेशली मैथ और साइंस में उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। उन्होंने जो भी किया वो बहुत एक्सीलेंटली उन्होंने परफॉर्म किया, और जो ड्रामा और इंग्लिश ड्रामा था उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। जो लेक साइड स्कूल था उसमें एक कंप्यूटर कंपनी ने उनको, जो वहाँ जो बच्चे थे उनको कंप्यूटर टाइम प्रोवाइड किया हुआ था। बिल गेट वहाँ पर पॉल एलन से मिले, और उसके बाद वो एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो गए थे जो कंप्यूटर के बारे में बहुत एंथुजियास्टिकली शेयरिंग किया करते थे। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्कूल इन 1973 एंड जॉइंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू हिज पेरेंट्स विशेज टू बिकम अ लॉयर। उसके बाद पेरेंट्स की विश को पूरा करने के लिए वो लॉयर भी बने। But his interest was always in computer, and 1974 he dropped out of the university after discussion with his parents who supported him. और उसके बाद 1974 में, क्योंकि उनका इंटरेस्ट कंप्यूटर में था, तो पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया। In 1976 Microsoft was set up in partnership with Paul Allen. In 1978 the company grossed $2.5 million with Bill as the CEO and chairman of the company. It surged ahead, and by 2014 his wealth was more than 82 billion. 2014 तक जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो नियर अबाउट 82 बिलियन से भी ज़्यादा हो गई थी। 1976 में जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी थी वो पॉल एलन के साथ पार्टनरशिप में इस्टेब्लिश हुई 1978 में, और जो कंपनी थी वो 1978 में नियर अबाउट उसका जो ग्रॉस इनकम हो गई थी वो 2.5 मिलियन की थी, जिसके CEO जो है बिल थे। Meanwhile, he met Melinda French in 1989 and they subsequently got married in 1994. वहाँ पर उनकी मुलाकात किससे भी? मेलिंडा से, और उसके बाद 1994 में उनकी शादी हो गई। But Gates was devastated when his mother was diagnosed with breast cancer and died later the same year. लेकिन बिल गेट्स थे उनको बहुत अकेलापन लगा, बहुत अपने आप को उन्होंने अकेला महसूस किया जब उनकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ था, और वो उसी साल जो है मारी गई थी। With the help of his wife, Melinda, Bill began to realize that he had an obligation to give more of his health to charity. He took interest in filling his mother's role as civic leader. Bill and Melinda Gates Foundation was formed in 2000 for philanthropic work. जो बिल एंड मेलिंडा की कंपनी थी, जो फाउंडेशन थी, 2000 में वो एस्टैब्लिश हुई, और उसका जो मोटो था वो क्या था कि इसी तरीके से लोगों के कल्याण के लिए काम करना है। Bill Gates has stepped down as chairman of Microsoft but is actively involved in charity work. He keeps visiting various parts of the world including India in connection with his work. अपने काम के लिए वो बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन थे, लेकिन चैरिटी के वर्क में भी वो इन्वॉल्व थे, और इंडिया में भी जो है वो विजिट किया करते थे अपने इस काम के पर्पस से। ड्यूरिंग वन ऑफ हिज विजिट्स टू अ स्कूल ही वॉज इंटरव्यूड बाय अंजू, the editor of the school magazine. Here are some excerpts from the interviews wherein he speaks about his childhood.
his work and his vision for the next 15 years. अब जब वो स्कूल में आए थे तो उनका इंटरव्यू लिया गया अंजू नाम की लड़की ने, जो एडिटर थी स्कूल मैगजीन की। वहाँ जो है उस इंटरव्यू में उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में और उनका क्या विज़न है नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए वो उन्होंने उसमें एक्सप्रेस किया। नोट, दिस इज़ एन इमेजिनरी इंटरव्यू बट रिफ्लेक्ट्स द व्यूज़ ऑफ बिल गेट्स। ये इमेजिनरी है, एक्चुअल नहीं है, लेकिन इसमें बिल गेट्स के जो व्यूज़ हैं वो रिफ्लेक्ट किए गए हैं। Now Anju, sir, I welcome you to our school. We are so happy to have you here today. Bill Gates, thank you. I am glad to be with you all. I appreciate the warm welcome that I received in the morning. Appreciate करना means तारीफ करना। जब उनका वेलकम किया गया तो उन्होंने क्या कहा कि मैं इस वेलकम को अप्रिशिएट करता हूँ जो मुझे मॉर्निंग में मिला है। अंजू, we all are thrilled to have you here. It was an expression of our love and respect for you, sir. Tell me, as a child, you must have also been fond of playing games like us. अब उन्होंने अंजू ने क्या कहा कि जब आप बच्चे थे तो जैसे हम लोग गेम खेलना पसंद करते हैं ऐसे आप भी गेम खेलना पसंद करते होंगे, तो उसके बारे में बताइए। बिल गेट्स, ओह यस, आई एंजॉयड प्लेइंग बोर्ड गेम्स, रिस्क बीइंग माय फेवरेट। आई वाज वेरी गुड एट प्लेइंग मोनोपोली। बोर्ड गेम उनको पसंद था और मोनोपोली उनको पसंद था। अंजू, ओह, व्हाट एक्टिविटी केप्ट यू ऑक्यूपाइड व्हेनेवर यू फाउंड टाइम। जब कभी आपको समय मिलता था तो किस एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होते थे। बिल गेट्स, आई वॉज अ वोरेशियस रीडर। आई वुड स्पेंड आवर्स रीडिंग रेफरेंस बुक्स लाइक एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया मीन्स, एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं ऐसी बुक जिसमें पूरे किसी भी फील्ड का नॉलेज आपको मिल जाता है। तो ज़्यादातर वो बुक पढ़ने के शौकीन थे, तो जैसे एनसाइक्लोपीडिया होती हैं उनको वो पढ़ना बहुत पसंद करते थे। अंजू, ओके, लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर बीइंग कन्फर्ड विद पद्म भूषण अवार्ड इन 2015। बिल गेट्स, ओ थैंक यू। जब उनको अवार्ड के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया गया तो उन्होंने थैंक्स पे किया। अंजू, व्हेन वाज बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन सेट अप एंड what was the idea behind it? Bill Gates, the primary aim of the foundation are globally to enhance healthcare and reduce extreme poverty, and in America to expand educational opportunities and access to information technology. The foundation is based in Seattle, Washington. अब जो बिल गेट एंड मेलिंडा की जो फाउंडेशन थी उसका क्या आइडिया था, क्या किस पर्पस से जो है वो सेटअप की गई थी, तो पर्पस क्या था उसका कि ग्लोबली हेल्थ केयर को इंक्रीज़ करना, पॉवर्टी को डिक्रीज़ करना, और ये अमेरिका में जो है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही थी, किसको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। अंजू, कैन यू शेयर द नेम्स ऑफ द ट्रस्टीज हु कंट्रोल इट? बिल गेट्स, श्योर, द 3 ट्रस्टीज आर मेलिंडा गेट्स, वॉरेन बफेट एंड मी। जो 3 ट्रस्टी उसको होल्ड कर रहे थे वो कौन थे? मेलिंडा गेट, वॉरेन बफेट और बिल गेट हिमसेल्फ। Anju, sir, what are the various areas in which the foundation is involved in India? Bill Gates. Well, our New Delhi office oversees the work of the foundation in India. We work in various sectors that include maternal and child health, nutrition and health services, vaccines, routine immunizations, family planning, agricultural development, sanitation, the control of infectious disease and AIDS. We also helped in the polio eradication program. Eradication means, eradication का मतलब होता है उन्मूलन करना, उसको जड़ से ख़त्म करना. India has been declared polio free. अब इंडिया में उसका मेन पर्पस क्या था? जो इंडिया में उन्होंने क्या बताया कि जो न्यू दिल्ली ऑफिस है वो उनके काम को पूरा देखता है. वहाँ पे जो वेरियस सेक्टर्स हैं जैसे मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के बारे में, फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, सैनिटेशन और जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं जो एक दूसरे से दूसरे के पास फैलती हैं उनको कंट्रोल करना, और जो पोलियो का इरेडिकेशन था वो भी उनके प्रोग्राम के वजह से हुआ. और अब जो इंडिया है वो पोलियो फ्री कंट्री है. अंजू,
Yes, sir. I am sure the foundation works in collaboration with various organizations. Bill Gates. Oh, yes. We work in partnership with central and state governments of India, non-profit organization, community groups, academic institution and the private sector. इन सब के collaboration से यहाँ पे काम होता है. Anju, sir, may I ask you what are the changes you foresee in the next 15 years where the foundation will also play a big role? डू शेयर योर विज़न विद अस. अब नेक्स्ट 15 ईयर्स में उनको क्या लगता है, क्या दिखाई देता है कि उनकी फाउंडेशन किस तरीके से बड़ा रोल प्ले करेगी, तो वो उसके बारे में भी शेयर करना चाहती थी. बिल गेट्स. बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन टर्न्ड 15 in 2015. You have asked an important question. We are involved in philanthropic efforts. The lives of the poor will change dramatically in the next 15 years. The goals we adopt are specifically in the health, farming, education and financial sectors. अब उन्होंने क्या कहा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है. ये जो इन्वॉल्व है, जो ये कंपनी, ये किस में है, लोगों के कल्याण कार्य के लिए हम इन्वॉल्व हैं. और जो नेक्स्ट 15 ईयर्स हैं उसमें ड्रामेटिकल चेंज आएगा, जिसमें जो है लोगों की हेल्थ, फार्मिंग, एजुकेशन, इस सब में जो है ग्रोथ होगी. अंजू. ओके, काइंडली इलेबोरेट ऑन दिस. बिल गेट. वी आर पुटिंग इन मोस्ट मनी इन द हेल्थ केयर सेक्टर. आवर वर्क इज रिलेटेड टू अपस्ट्रीम साइंस, inverting vaccines and also ensuring they reach children all across the world. These are mainly vaccines for diseases like diarrhea and some respiratory diseases. These vaccines can save over 500,000 lives in future. We are raising more money for this purpose. अब वो जो उनका यहाँ पर मेन जो उसका और काम है वो क्या है कि जो वैक्सीन्स हैं वो हर बच्चे तक प्रोवाइड की जाए ताकि डिजीज़ ना फैले. जैसे डायरिया है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ हैं, ये डिजीज़ेज़ जो हैं इन पे रोकथाम लग जाए. और इस चीज़ के लिए वो रेगुलर एफर्ट्स कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो इसके लिए इकट्ठा कर सकें. अंजू. What about the farming sector? अब फार्मिंग सेक्टर के बारे में उनका क्या विचार है. बिल गेट्स. With growth in world population, it is essential that world food productivity improves to almost double by 2050. It is very low in Africa. It is important that farmers use better seeds, adopt the method of growing 2 crops in a season and rotate crops. If the farmers do not have enough money to buy fertilizers, there should be a credit system. In many countries in Africa, new measures are being adopted to tackle the problem. Tackle करना मीन्स सॉल्व करना. अब उन्होंने क्या कहा कि एग्रीकल्चर के फील्ड में जो है फार्मर्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए, उनके पास बेटर सीड्स होने चाहिए, बेटर फार्मिंग मेथड्स उनके पास होने चाहिए और उनको जो है 2 क्रॉप्स एक सीज़न में ग्रो करनी चाहिए और उसको रोटेट करना चाहिए. और अगर उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है फर्टिलाइजर्स के लिए तो क्रेडिट सिस्टम भी होना चाहिए. जैसे कि बहुत से अफ्रीका की जो बहुत सी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई मेजर्स किए जा रहे हैं. अंजू. यस, हंगर एंड माल न्यूट्रिशन आर अ बिग थ्रेट. माल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण. जो हंगर और कुपोषण है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है. बिल गेट्स. फूड प्रोडक्टिविटी नीड्स टू गो अप सो दैट पीपल हैव मोर फूड एंड न्यूट्रिशियस फूड. अब बिल गेट ने क्या कहा, जो फूड प्रोडक्टिविटी है उसको ग्रो होना बहुत ज़रूरी है, उसका बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब फूड प्रोडक्टिविटी ग्रो अप होगी तभी जो है न्यूट्रिशियस फूड और ज़्यादा से ज़्यादा फूड लोगों को प्रोवाइड हो पाएगा. अंजू. सर, लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन. व्हाट डू यू फॉरसी इन दिस फील्ड? विल देयर बी अ रिमार्केबल डेवलपमेंट देयर? अब एजुकेशन के बारे में पूछा गया कि उसके बारे में आपका क्या सोचना है, क्या रिमार्केबल डेवलपमेंट होंगे या नहीं होंगे. बिल गेट्स. Oh yes, in the field of education there will be tremendous changes. There will be broader network between the learners, teachers, parents and friends. Tremendous means huge, बहुत बड़े. तो एजुकेशन के फील्ड में भी बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे और यहाँ पर ब्रॉडर नेटवर्क प्रोवाइड होगा लर्नर, टीचर, पेरेंट्स और फ्रेंड्स के बीच में.
A lot of information and much better quality will be available on the phone, tablet, etc. It will not involve only lectures but will be more interactive in nature. ये केवल lectures पर depend नहीं करेगी बल्कि interactive होगी. In the next 15 years, most energy will go into developing the basics reading and writing in poor countries. अब जो नेक्स्ट ईयर्स में वो क्या करेंगे कि जो पुअर कंट्रीज़ हैं वहाँ रीडिंग राइटिंग पोर्शन में ज़्यादा वर्कआउट करेंगे, वही बेसिक होगा कि उस पर काम करके वो उसको इम्प्रूव करेंगे. अंजू, व्हाट इज़ योर व्यू अबाउट जेंडर इनइक्वलिटी इन एजुकेशन? अब जेंडर इनइक्वलिटी क्या है कि जो जेंडर असमानता है. बिल गेट्स, countries are making a lot of progress in girl education. The idea of primary education for girl has been accepted. For secondary and college education, the idea has to be worked upon. It is a cultural thing and depends a lot on the mindset of parents, but progress will definitely be there. अब क्या कहा उन्होंने कि ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है कि एजुकेशन में भी प्रोग्रेस होना बहुत ज़रूरी है. अभी प्राइमरी एजुकेशन में जहाँ लड़कियों की एजुकेशन मस्ट कर दी गई है, यहाँ पर इस पर वर्कआउट किया गया है. अब सेकेंडरी और कॉलेज की एजुकेशन के ऊपर जो है इसमें वर्कआउट किया जाएगा. अंजू, सर, योर व्यूज़ एंड विजन आर रियली एनलाइटनिंग. योर कमिटमेंट टूवर्ड्स सच अ नोबल कॉज इज़ वेरी इंस्पायरिंग. अब अंजू ने क्या कहा कि सर जो आपके व्यूज़ और विजन्स हैं वो बहुत एनलाइटनिंग है और जो आपके कमिटमेंट हैं नोबल कॉज के प्रति वो बहुत प्रेरणादायक है. बिल गेट्स, वेल, I hope that we can pass on a better word to your generation and you will all carry forward the good work to the next level. Anju, sure sir. I thank you for taking out time and sharing your views. Bill Gates, my pleasure. I enjoyed talking to you. थैंक्स. अब बिल गेट ने क्या कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम में जो है हम बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे कि ताकि जो जनरेशन है वो आगे को इम्प्रूव करेगी और जो तुम्हारी जनरेशन है वो नेक्स्ट लेवल में इम्प्रूवमेंट लेके आएगी. तो अंजू ने उनको थैंक्स कहा और उन्होंने भी क्या कहा कि मेरा तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा. तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से बिल गेट ने जो है नोबल कॉज के लिए काम किया. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही अपने आसपास देख करके कुछ अच्छा काम करेंगे जिससे आपका नाम भी रोशन होगा. आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ. इट्स टाइम टू रिवाइज. यू कैन रिवाइज इट.